Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. Today I am so glad to present before you Aquarium Prime located at Jaipur in Rajasthan. This is for the first time that I am covering an aquarium store located in Rajasthan. ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोर है, इसलिए पूरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइए मुझे कि ये स्टोर आपको कैसा लगा। ऑल्सो अगर राजस्थान से हमारे कोई सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं सो प्लीज़ डू लेट मी नो। ऑल्सो ज़रूर विज़िट कीजिए एक ना एक बार इस स्टोर में। नाउ विल प्रोसीड इनसाइड द स्टोर एंड चेक आउट द ब्यूटीफुल फिशेस एंड एक्सेसरीज अवेलेबल हियर। So now let's step inside Aquarium Prime. So just look at that. This store is so clean, so spacious and so well maintained. यहाँ पर है इनका main aquarium fish display section. इनके पास काफ़ी सारी aquarium fish varieties available है. Each and every fish is so active, healthy and well maintained. Then यहाँ पर है एक stunning सा cichlid fish tank setup with vibrant colors. यहाँ पर कुछ imported molded tanks है. Then यहाँ पर एक unique aquarium setup है. This is a cylindrical aquarium जो बहुत कम देखने को मिलता है shops में. And यहाँ पर है एक serene koi fish display setup. Look how peaceful it is. सो आगे हम लोग जाएंगे. यहाँ पर है एक्वेरियम प्राइम का एक्वेरियम फिश क्वारंटाइन सेक्शन और ड्राई सेक्शन जो हम वीडियो के आगे अच्छे से कवर करेंगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि जयपुर में मुझे इतनी ब्यूटीफुल एक्वेरियम स्टोर देखने को मिलेगी. लेट मी नो योर थॉट्स एंड व्यूज़ अबाउट दिस एक्वेरियम स्टोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अब हम कवर करेंगे इस पूरी एक्वेरियम स्टोर को और देखेंगे जानेंगे क्या क्या एक्वेरियम फिशेस और एक्सेसरीज अवेलेबल है यहाँ पर. सो नाउ हियर इज विद अस द स्टोर ओनर ऑफ एक्वेरियम प्राइम मिस्टर अभिषेक शर्मा. हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? Hi, I'm good. How about you? All good. Firstly, thanks a lot for the invitation. This is for the first time that I am visiting Rajasthan. पहली बार मैं राजस्थान विज़िट कर रहा हूँ एंड बहुत खुशी हो रही है. राजस्थान का इतना ब्यूटीफुल स्टोर पहली बार मैं हमारे चैनल पर फीचर कर रहा हूँ एंड मस्ट से ऑनेस्टली योर स्टोर इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. जितने भी आपने एफर्ट्स लिए, हार्डवर्क लिए, इट इज़ क्लियरली विजिबल इन मेकिंग दिस स्टोर. ऑल्सो इन द पास्ट यू वर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू लेफ्ट दैट for your hobby and your passion, so must say it really takes a lot of courage in doing that. So मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए आपकी जर्नी एंड एक्वेरियम प्राइम बनाने का आपका मेहनत. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक SJ Inceptions for coming all the way from Mumbai to Jaipur to cover our store. We are not only fortunate but we are actually now proud कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम चैनल SJ Inceptions आज हमारा ये जो स्टोर है राजस्थान का, जयपुर का, वो कवर करने के लिए आए हैं. So sweet. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अगर बात करें कि स्टोरी क्या है स्टोर की, तो एक्वेरियम प्राइम की स्टोरी आज से 30 साल पहले ही चालू हो गई थी. व्हेन आई वाज अ किड and the first time I saw a fish tank in my school. So तब से लेके जो ये शौक़ मुझे लगा, जो ये हॉबी मुझ में क्रिएट हो गई, तो आज तक ये हॉबी मेरी चल रही है. और 30 साल में मैं, चाहे मेरी एजुकेशन हुई, चाहे मेरा जॉब हुआ, चाहे मैं कहीं पे भी गया, ये मैं छोड़ नहीं पाया. मैं अपने जॉब के दौरान बहुत जगहों पे मुझे जाने को, विज़िट करने को मिलता था. बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे, अहमदाबाद एंड राजस्थान के भी सिटीज़ में. जब मैं मुंबई या पुणे जैसी ए ग्रेड सिटीज़ में जब मैं जाता था, या फिर आउट ऑफ इंडिया भी जब मैं गया, तो मैं ये देखता था कि वहाँ के जो फ़िश स्टोर्स हैं वो कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हॉबी को प्रमोट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं. उसके उलट यहाँ राजस्थान में इस तरह की चीज़ें बहुत मिसिंग थी. क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो मैं जब तक यहाँ पे था, जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला था, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि इतने अच्छे लेवल पे भी एक एक्वेरियम स्टोर्स या
इस तरह की हॉबी सेंटर्स क्रिएटेड हैं। तो मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा यहाँ पे जब भी हम लोग निकलते थे तो कोई हमें हेल्प नहीं करता था। तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि एक हॉबिस्ट अगर यहाँ पे राजस्थान में है, यहाँ जयपुर में है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, क्योंकि वो मैंने खुद एज अ हॉबिस्ट फील किया है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण था कि ये स्टोर एक यहाँ राजस्थान में ऐसा खुले जहाँ पे ना सिर्फ हॉबिस्ट को एक अच्छा नॉलेज शेयर हो, उनकी हॉबी से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान हो, उनको कहीं ना कहीं हेल्प की जाए उस हॉबी को सस्टेन करने के लिए, और हॉबी अच्छे से प्रमोट हो, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग हॉबी है। इसको ये कहीं पे मतलब ये मेरी लाइफ लॉन्ग हॉबी है, आज मेरी कभी ख़राब नहीं हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, एक्सपीरियंस गेन किया है, नॉलेज गेन किया है, चीज़ों को ढूंढ के, चीज़ें बहुत मुश्किल थी, लेकिन जो भी था, आज हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो एक ये ना सिर्फ एक स्टोर है बल्कि एक नॉलेज शेयरिंग सेंटर भी है जहाँ एक हॉबिस्ट की हॉबी को प्रमोट किया जाता है। ऑसम, रियली नाइस टू नो दैट। एंड एज एक्वेरियम प्राइम की टैगलाइन है अ कंप्लीट पेट स्टोर, तो यहाँ पर ना सिर्फ एक्वेरियम फिशेस है बल्कि बर्ड्स भी है, पेट्स भी है। तो मैं चाहूँगा कि हम वो भी कवर करें ताकि हमारे व्यूअर्स को और मज़ा आए देखने को। सो विथ योर कंसेंट कैन वी प्लीज़ प्रोसीड एंड कवर योर ब्यूटीफुल स्टोर। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। सो अभिषेक सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा गुना आपका स्टोर बेहतर है, ब्यूटीफुल है। मैंने लिटरली इतना ब्यूटीफुल स्टोर एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लगा कि कितना क्लीन है, फिशेस की हेल्थ, वाटर क्लैरिटी, ये सब फैक्टर्स पे आपने बारीकी से ध्यान दिया है। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को वो देखने को मिल ही रहा है। बट अभी बहुत सारे व्यूवर्स उत्सुक हुए होंगे, क्यूरियस हुए होंगे आपके स्टॉक के बारे में जानने के लिए, कितनी वैरायटीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। तो प्लीज़ क्या आप हमें आपके स्टोर का एक टूर देना चाहेंगे, शोइंग अस ऑल द वैरायटीज़ दैट आर अवेलेबल हियर? ज़रूर। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। श्योर। एज यू कैन सी हेयर, दो तरह की इसमें वैरायटी है अभी। एक तो इसमें रेड पैरेट्स है, दूसरे इसमें शॉर्ट बॉडी फ्लावरॉन्स हैं। ये सारे फिशेज़ छोटे साइज़ में है अभी। ये जिनको मॉन्स्टर फिशेस पसंद है, थोड़े कार्निवरस एग्रेसिव फिश की कॉलोनी बनाना चाहते हैं, साउथ अमेरिकन फिशेस की कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वो ये फिशेस में जा सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर देन हेयर यू कैन सी देयर आर, ये थोड़े बड़े साइज़ के पैरेट्स है, ए ग्रेड के पैरेट्स है। ये सारे इंपोर्टेड है, और ये इसमें अगर कोई किसी को बड़ा साइज़ चाहिए तो बड़े साइज़ में भी जा सकते हैं। और इसका सेटअप भी हमने इस तरीके से क्रिएट किया है कि इनको इस तरह का सेटअप लगता है, थोड़ा हाइडिंग स्पेस वगैरह लगता है, उस हिसाब से। ओके, देन यहाँ पर ये रेड एंड वाइट और ट्राई कलर कोईज हैं 5 इंच साइज़ के अंदर। जिनको कोईज का सेटअप चाहिए वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आपको दिखा रहे कुरामीज़, और ये वाले नॉर्मल ब्लैक आइज वाले नहीं है, रेड आइज वाले। कौन से है ये? सर ये एल्बाइनो जायंट गोरामी है। ओके, ये भी अगेन एग्रेसिव और टेरिटोरियल फिशेस के अंदर ही आती है। जिनको भी मॉन्स्टर फिश का कॉलोनी बनाना है, जैसे ऑस्कर्स है या सेवरम्स है या पैरेट्स है, उनके साथ ये कॉम्बिनेशन में जा सकती है। ग्रेट। ऊपर यहाँ पर काफ़ी आई प्लीजिंग फिश है, कौन से है ये? सर ये डिस्कस के वेरिएंट्स हैं सारे। इसमें सॉलिड रेड्स हैं, रेड मेलन्स हैं, सॉलिड येलोज़ हैं, चेकर बोर्ड्स हैं, रेड टर्कॉइस है, ब्लू डायमंड है। ऑल इन ऑल हर तरह की वैरायटी इसके अंदर डिस्कस की जो रेगुलर में चलती है वो सारे यहाँ पे है। यहाँ पर सिक्लेट सेटअप टैंक है। ये सिक्लेट का सेटअप है। इसमें सिक्लेट के साथ एक अमेरिकन सिक्लेट भी है अफ्रीकन के साथ। ओके, वो है सेल्विनी सिक्लेट। ओके, वो दो तरह की इसमें मिक्स है, छोटे साइज़ में है। यस, आप इनको साथ में कंबाइन करके भी रख सकते हैं। राइट।
ऑलराइट, यहाँ पर है फ्लावरॉन और हेल्थ देखिए, क्वालिटी देखिए. ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इनका hump, which is so round and proper. Both of them are humpy headed flower-on. So please can you tell us about them? यहाँ पे दो तरह के फ्लावर ऑन है, दोनों वैसे SRD है. जी. एक अपना नॉर्मल ग्रेड का फ्लावर ऑन है जिसका आप देख रहे हो कि हम उतना लार्ज नहीं है. जी. दूसरा वाला जो है इसका ये मॉन्स्टर हेड में आता है, मॉन्स्टर कॉक वैरायटी में आता है. उसका बॉडी भी थोड़ा शॉर्ट रहता है और हेड साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है. ओके. नाइस. एंड यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिश स्पीसीज़ है. क्या नाम है इनका? ये विएजा सिंस्पिलम बोलते हैं इसको. वाह. ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की फ़िश है. ओके. है ये अमेज़ॉन रिवर की ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा साउथ में पाई जाती है. ओके. ये सेमी एग्रेसिव स्पीसीज़ के अंदर आती है. अगेन आप अगर मॉन्स्टर फिशेस या एग्रेसिव फिशेस जैसे ऑस्कर वाला कॉलोनी के अंदर रखना चाहें तो ये बहुत अच्छा एडिशन है. जी. दैट्स रियली नाइस कि आप साउथ अमेरिकन सिक्लेट्स रख रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, बिकॉज ये बड़ी ब्यूटीफुल दिखती है एंड काफ़ी रिवॉर्डिंग फ़िश है. बहुत कम देखने को मिलती है एंड आई एम ग्लैड कि एक्वेरियम प्राइम में हमको ये देखने को मिली. देन यहाँ पर बाला शार्क कहते हैं इसे, या सिल्वर शार्क के नाम से भी कॉमनली बोला जाता है. ओके. ये बहुत पीसफुल फ़िश रहती है. जी. आप इसको नॉर्मल गोल्ड फिश के साथ भी अगर ऐड करते हो तो आराम से चलती है. ओके. और वैसे इसके अच्छे अगर टैंक मेट्स अगर आप जाते हैं तो जैसे टिन फॉइल बार्ब है या सिल्वर डॉलर्स है या जो थोड़ी सी फास्ट मूविंग फ़िश है उनके साथ ऐड करते हो तो बहुत अच्छा कम्युनिटी बनता है. इट ऑसम. देन नेक्स्ट ये देख लेते हैं. सर इसमें सिल्वर डॉलर्स हैं. ओके. एक कॉइन साइज सिल्वर डॉलर्स हैं और उसके बाद 3 इंचेस साइज में सिल्वर डॉलर्स हैं. ओके. ये भी अगेन अमेज़ॉन रिवर्स से ही आए हैं. राइट. एंड दे आर नेटिव टू पिरानास. ओके. देन यहाँ पर है ब्यूटीफुल स्ट्राइप्ड फिशेस. लुक एट दोज प्रोमिनेंट स्ट्राइप्स and all of them are so well set. So which are these? ये क्लाउन लोचेस हैं. These are clown loaches. Okay. Basically they are bottom dwellers. Okay. And they can be capped with African cichlids, Malawi cichlids, and also they are a good addition to arowanas also. Okay. If you are keeping arowanas, you can keep them because they grow out very large. Okay. इसी टैंक में here are the silver dragons. So babies है यहाँ पर. हाँ, ये बेबी सिल्वर एरवानाज हैं. जी. एंड दे आर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 इंचेस साइज. ओके. अगेन अगर मॉन्स्टर में आप जाते हैं तो दिस इज़ अ बेस्ट वेराइटी यू कैन कैप. यस. ऑलराइट. सो यहाँ पर देखिए बेहद आई प्लीजिंग फिशेस है एंड लुक एट देयर कलर. सर ये जी. सेवरम्स हैं. इसमें दो तरह के सेवरम मिक्स्ड है. ओके. इसमें एक तो ए ग्रेड के रेड स्पॉटेड सेवरम है जिनके रेड स्पॉट्स आपको क्लियरली विजिबल है, उनका कलर भी क्लियरली विजिबल है. Right. साइज़ भी थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है. यस. दूसरा इसमें येलो सेवरम भी बोल सकते हैं या बी ग्रेड का रेड स्पॉटेड सेवरम भी इसको बोल सकते हैं. ओके. अगेन ये वैरायटी सेमी एग्रेसिव में आएगा. ओके. तो अगर आप वही अमेज़ॉन वाटर्स के अगर फिशेस का कॉलोनी बना रहे जी. हैं तो ये आप रख सकते हैं. सो यहाँ पर है एक इंटरेस्टिंग फ़िश. इसका नाम है ब्लैक गोस्ट फ़िश. ये नॉक्टर्नल फ़िश होते हैं, रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इनको ऐसा छुपना, हाइड करना और ऐसे अर्चन जैसे जगह से जाना इनको बहुत पसंद होता है. सो ये नाइफ फ़िश के फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी हेल्दी और सेट स्टॉक है इनके पास ब्लैक गोस्ट का. ऑल्सो एक चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा. देखिए इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक टैंक में कुछ ना कुछ सेटअप बना के रखा है. सो इट्स नॉट लुकिंग बोरिंग.
क्योंकि सेलिंग का स्टॉक रहता है तो सेटअप वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर एक्वेरियम प्राइम में हर एक टैंक में इन्होंने सेटअप बनाया है, सबस्ट्रेट अच्छा डाला हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द फ्लावरॉन, बिकॉज फ्लावरॉन के लिए इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू कीप अ बेयर बॉटम टैंक। सो जो बेस्ट है उन्होंने ये करने की कोशिश की। अगेन यहाँ पर भी देखिए, इट्स रियली नाइस टू वॉच। सो विच आर दीज एंजल्स? These are there are two types of, there are koi angels and then black marble angels. ओके ये थोड़ा सा पीसफुल फिश है अगेन ये टेरिटोरियल फिशेस में ही आता है, बट इनको बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर फिशेस के साथ नहीं कीप कर सकते, तो आप इनको अगेन स्लो मूविंग जैसे डिस्कस हुए या तो सेवरम्स हुए या कोई और थोड़ी पीसफुल फिश हुई उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ओके और दूसरा ये मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने जैसे ये वुड वगैरह डाला है इसमें, दिस इज़ ड्रिफ्ट वुड ओके एंड दिस इज़ नॉट ओनली बीन कैप्ड फॉर द पर्पस ऑफ for decoration, ओके but we are putting driftwoods in some of the tanks just because it helps us to maintain the right pH level. यस ट्रू। एंड ऑल्सो इस ये वुड का जो आकार है, इसका साइज़ है इतना बड़ा है, ये एकदम नेचुरल वाइब्स जैसा फील दे रहा है। सो इट्स लुकिंग रियली गुड। देन यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के गोल्ड फिश हैं। ऑल ऑफ देम आर सो वेल सेट, none of them is sitting at the bottom, which indicates that all of them are healthy and well maintained. कौन से है सर इसमें? सर इसमें 3 तरह के गोल्ड फिश वेराइटी है। एक रेड कैप ओरेंडा है, ओके एक रियूकिन गोल्ड है, ओके देन देयर इज रैंचू। यस सो ये 3 तरह का इसमें वैरायटी है। ओके ये मीडियम टू बिग साइज़ के अंदर आता है। अगेन गोल्ड फिश का वैरायटी अगर आप रखते हैं तो यू कैन गो फॉर दीज प्रीमियम ऑप्शंस ऑल्सो। राइट। सो देख लेते हैं नीचे यहाँ पर। यस दीज आर ऑस्कर्स। ओके देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ इन इट। ओके ये स्मॉल साइज़ के ऑस्कर्स हैं। यू कैन से दीज आर बेबी ऑस्कर्स। ओके और इसमें टाइगर ऑस्कर है, कॉपर ऑस्कर है और उसके अलावा इसमें फायर ऑस्कर है। नाइस। सो वी हैव कवर्ड दिस मेन एक्वेरियम फिश डिस्प्ले सेक्शन। अब हम देखेंगे यहाँ पर इनके पास एक स्टनिंग सा सिक्लेट टैंक सेटअप है जो मुझे बहुत पसंद आया। सो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सो दिस इज़ मलावी सिक्लेट टैंक एंड यहाँ पर सेंटर में इन्होंने काफ़ी अच्छे से रॉक्स एंड ड्रिफ्टवुड रखे। विल गेट टू नो फ्रॉम अभिषेक सर। यस सर। ये एक कई बार कस्टमर बोलते हैं कि सर एक सेटअप कैसा लगेगा, जी। तो हमने क्या स्टोर में कोशिश की है कि हम कुछ सेटअप्स यहाँ बना के रखें ताकि कस्टमर को ये एक विजुअलाइजेशन यही हो जाए कि सेटअप अल्टीमेटली लगने कैसा वाला है। ओके क्योंकि मालावी सिक्लेट्स या अफ्रीकन सिक्लेट्स अभी बहुत पॉपुलर हो गए हैं और जिनको मरीन का सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता फ्रेश वाटर में, तो वो इधर मालावी सिक्लेट्स के टैंक्स में, उनके सेटअप्स में डाइवर्ट हो रहे हैं। जी। तो ये सेटअप में कैसा है कि कस्टमर खुद यहाँ आके फील कर सकता है कि अगर सेटअप बनेगा तो कैसा बनेगा, उसमें कुछ एडिशंस करने हैं, कुछ और अलग से करना है, वो हम सजेस्ट कर देते हैं। राइट। बाकी वैरायटी की बात करें तो इसमें सारे असॉर्टेड मलावी सिक्लेट्स हैं। इसके अंदर येलो हेडेड पिकॉक्स है, देन इसके अंदर वीनस सिक्लेट्स है, देन देर आर बनानाज, देर आर 5 कलर्स, तो सारे वैरायटी मिक्स कलर में सब है इसमें। सो यहाँ पर एक बड़ा ही यूनिक शेप का एक्वेरियम है जो बहुत कम दिखाई देता है शॉप्स में एंड इसको बड़ी यूनिकली बनाया भी है। सो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए ये सिलेंड्रिकल टैंक है जी। और सिंस आप देख रहे हैं ये हाइट में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके अंदर कैसा रहता है ना कि जैसे अभी हमने ये कलर विडोज डाले हुए हैं, जी।
कलर विडोज़ का साइज़ छोटा रहता है, इनका ड्राइव, इनका जो मूवमेंट है वो क्या है कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट ना होके सर्कुलर जैसा रहता है. जी. इट इज़ वेरी आइडियल फॉर स्मॉल फिशेस. अगर आप घर में आपके स्पेस की कमी है तो आप हाइट के अंदर टैंक लेना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दिस. ओके. दूसरा, इसके अंदर सम फिल्ट्रेशन सिस्टम भी लगा हुआ है. यस. उससे काफ़ी हद तक ये कम से कम 3-4 महीने तक आप इतने बायोलोड के साथ भी इसको रखते हो तो टैंक हमेशा मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर ही दिखता है. ओह ओके. यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ दीज कलर विडो टेट्रास. Now let's watch the eye-pleasing koi fish display tank at Aquarium Prime. सेंटर में है एक मेडिटेटिंग बुद्धा एंड कोई की मूवमेंट्स इस पूरे एक्वेरियम को बहुत ही आई प्लीजिंग, काम, पीसफुल और सेरीन बना रही है. सो अभिषेक सर, दिस टैंक इज़ ट्रूली लुकिंग कैची एंड ब्यूटिफुल in its own way. It's a bare bottom tank, still it is giving kind of positive vibes, positivity आ रही है इससे. So can you please share something about this tank? देखिए सर, क्या होता है कि कोई भी फिश टैंक हम घर पे लगाते हैं, जी. पॉजिटिविटी तो उससे आना ही आना है. जी. लेकिन कोई फेमस हैं अच्छे फॉर्चून के लिए, और ये जापान से ओरिजिनेटेड फिशेस हैं. राइट. और ब्रेवरी और सक्सेस के लिए भी ये दी जाती थी एक ज़माने में. तो ये हमने एक जापानीज़ कोईज़ का ही सेटअप लगाया है यहाँ पे. ओके. जो कि एक लाइव सेटअप है जिसमें लोग देख सकते हैं कि कैसे कितने तरह के वेरिएंट्स इसमें, अगर आप देख सकते हैं इसमें कोहीकोज हैं. ओके. इसमें ट्राई कलर कोईज़ हैं. अच्छा. ये सारे जापानीज़ वेरिएंट्स हैं और सारे बिग साइजेस में हैं. तो कोई भी अगर लगाना चाहता है इतना बड़ा सेटअप, तो उसको एक लाइव सेटअप यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है कि वो आके खुद विजुअलाइज कर सके जी. कि कितना बड़ा सेटअप लग सकता है कोईज़ का. राइट. और बुद्धा इटसेल्फ इज़ अ फॉर्चून एंड मेडिटेटिव बुद्धा हैं, तो बहुत अच्छा है. आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे आई प्लीजिंग एनवायरनमेंट मिलता है. जी. तो ये एक कुछ हमने कुछ क्रिएटिव किया है यहाँ पे ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा लगे देखने में. ओके. बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं और विज़िट करने के लिए भी आते हैं. तो वो उन सबके लिए ये बहुत मतलब एक अट्रैक्टिव हमने डिस्प्ले टैंक बनाया है. यस. एंड मैं आपको बताना चाहूँगा इस टैंक का फिल्ट्रेशन वो भी बहुत कमाल का है, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे. तो इस कोई टैंक का फिल्ट्रेशन जो है, उसका जो आउटलेट है वो आप देख सकते हो, ऊपर जो बड़ा सा प्लांट का पॉट है वहाँ पर जा रहा है. सो विल गेट टू नो फ्रॉम अभिषेक सर अबाउट इट. सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू अस. इसमें एक्चुअली हमने 2 तरह के फ़िल्टर सिस्टम्स लगाए हैं. जी. एक है मैकेनिकल फ़िल्टर. ओके. जो कि सिर्फ मैकेनिकल गंदगी को खींचता है. जी. और उसके बाद है बायोलॉजिकल फ़िल्टर, जो कि यहाँ से पानी ऊपर खींच के यहाँ पे डालता है इस पॉट में. ओके. और इस पॉट से पानी पूरा छन के बायोलॉजिकली फ़िल्टर होके और नीचे जा रहा है. तो ये साइकिल 24 आवर्स कंप्लीट रहती है, चलती रहती है. ओके. यहाँ पे हमने जैसे आपको दिख रहा है कि मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं. इनको बहुत अच्छा यहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ग्रो करने के लिए, और ये ग्रो भी कर रहे हैं. यस. तो ये एक ऑल इन ऑल एक टोटल इकोलॉजिकल सिस्टम हमने यहाँ डेवलप किया है. राइट. ताकि फिशेस के वेस्ट से प्लांट्स ग्रो करें राइट. और प्लांट्स की एनर्जी से फिशेस ग्रो करें. राइट. और आप खुद देख सकते हैं कि कितना क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे सेटअप हो सकता है. राइट. कहीं पे इवन द लीव्स आप देखेंगे बहुत ही फ्रेश कलर है, देखिए इनका. दैट इज़ बिकॉज दे आर गेटिंग रिच न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फिश वेस्ट. एम आई राइट अभिषेक सर? बिल्कुल. और यहाँ पे कैसा है कि ये आप इसको कह सकते हैं कि टॉप एक सम फिल्ट्रेशन सिस्टम है. जी.
जिसमें सारा फिल्ट्रेशन सिस्टम सब टॉप से हो रहा है, ना कि बॉटम से, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बॉटम टैंक है। राइट। ये हमारा फ्रंट डिस्प्ले टैंक भी है, जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह का सिस्टम डेवलप किया हुआ है। करेक्ट। सो दिस इज़ द क्वारंटाइन यूनिट ऑफ एक्वेरियम प्राइम। यहाँ पर न्यूली अराइव्ड फिशेस आते हैं, इनको स्टोर किया जाता है, हेल्दी किया जाता है, स्ट्रेस फ्री किया जाता है, फिर मेन डिस्प्ले सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है। ऑल्सो ऑन द राइट यहाँ पर इनका ट्राई सेक्शन है, जो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम देखेंगे इनका ये क्वारंटाइन सेक्शन। So now here is with us the store manager of Aquarium Prime, Mr. Yash. Hi Yash, how are you doing? I am very well. So अभी आप हमें आपके इस क्वारंटाइन यूनिट का टूर कराएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे फिशेस है, उसके बारे में बताएंगे। तो कहाँ से शुरू करें फिर? First of all, we starting from here. ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें रेड रॉक गोरामीज हैं जी। और कोबाल्ट गोरामीज हैं। जैसे जिसको रिक्वायरमेंट होता है प्लांटेड सेटअप में, थोड़ा मीडियम साइज़ का फिशेस, कलरफुल भी हो और छोटी वैरायटी के साथ भी कंपेटिबल हो, ओके। तो वो इसको चूज़ कर सकता है। ओके। यस। यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे इसमें टाइगर बाब्स हैं जी। स्मॉल साइज़ के, जैसे कोई नैनो टैंक्स में सेटअप में चल जाते हैं। ये ओके। काफ़ी अच्छे और कलरफुल दिखते हैं। देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टैंक। यहाँ पर यस, इसमें पफर फिशेज़ हैं जी। ये काफ़ी एक्टिव, और इनका थोड़ा स्विम का स्टाइल भी थोड़ा सा अलग ही जी। होता है। तो मुझे ये बताइए, इस क्वारंटाइन यूनिट में आपके पास सेल के लिए भी फिशेस है, पर जो क्वारंटाइन होने के लिए फिशेस आते हैं, तो कितना टाइम आप क्वारंटाइन करते हैं उनको? हम अप्रॉक्स 7 डेज तक उसका क्वारंटाइन करते हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस करते हैं उसका। ओके। उसके बाद वो हमारे सेलिंग काउंटर पे आगे जाती है। ओके। यस, कि जो भी हम फिशेस दें किसी भी कस्टमर को, तो हेल्दी और एक्टिव हो। नाइस। यस। यस, ये हमारा प्रोसीजर हमें। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे ये कोई काप्स है कलरफुल, स्मॉल साइज़ में, 2 इंचेस में। जी। एंड ऊपर यस, दिस इज़ बेसिकली फीडर मोली। ओके। जिस किसी को भी जैसे एरोवाना या कोई बड़ी मॉन्स्टर फिशेस को फीड के लिए चाहिए, अच्छा। तो ये कलरफुल आप हॉबी के हिसाब से भी रख सकते हो, और फीडिंग के पर्पज से तो आती है। ओके। और नीचे यस, दिस इज़ ऑस्कर्स। ओके। वी हैव 2 टाइप ऑफ ऑस्कर्स इन इट। फर्स्ट इज टाइगर ऑस्कर ओके। एंड सेकंड इज अल्बाइनो ऑस्कर। ओके। यस। एंड यहाँ पर काफ़ी चुलबुले एंजल्स है। यस यस, दिस इज एंजल्स। मार्बल एंजल्स है। हाँ यस, मार्बल एंजल्स है। ये जैसे कोई प्लांटेड सेटअप में भी चलते हैं जी। साइज़ भी काफ़ी साइज़ भी अप्रॉक्स 3 इंचेस के करीब ब्रॉड है ये। ओके। अच्छे साइज़ में मिल जाएंगे आपको। सो अभी ये थोड़े से चुलबुले हो गए, देखिए। यस यस यस। सो अभी इनका मेडिकेशन स्टार्ट है। ओके। हाँ, उसके बाद ये आगे सेल के लिए जाएंगे। देन यहाँ पे ये ऑल टाइम फेवरेट गोल्ड फिशेज़ हैं, जी। नॉर्मल रफ गोल्ड्स हैं, जी। और ये भी इनका भी क्वारंटाइन अभी प्रोसीजर चल रहा है। ओके। यस। नीचे कुछ अलग गोल्ड फिश है। हाँ, ये बबल आई गोल्ड फिशेज़ हैं। ओके। ये थोड़ा सा यूनिक है कंपैरेटिवली नॉर्मल गोल्ड फिशेज़। अच्छा। यस, इनका थोड़ा आइस के ऊपर जेली होता है, ये थोड़ा सा हैमरहेड भी बोला जाता है इसको। ओके। यस। सो देखेंगे यहाँ पर नीचे। नीचे रोजी बाब्स हैं। ओके। कलरफुल, आप छोटे जैसे आप छोटे टैंक्स में भी रख सकते हैं, जी, प्लांटेड टैंक में भी चलते ही हैं ये। ओके। यस। एंड देन यहाँ पे इसमें कुछ पीसेस अल्बाइनो शार्क्स भी हैं और ब्लैक शार्क्स भी हैं, सकर कैट्स भी हैं इसमें। ओके। यस। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बलून मोलीज हैं, जी। छोटे साइज़ में भी हैं, अच्छे बड़े साइज़ में भी मोलीज हैं। ओके। यस, आप आराम से इसमें बाउल वगैरह में, जैसे किसी को स्पेस का थोड़ा सा इश्यू होता है, तो बॉल वगैरह में आराम से कीप कर सकते हैं जी। इसको। And this is a very healthy stock. Each and every molly is looking very bright, vibrant and active. So because they have kept them in a very well condition. यहाँ पर ये स्वेट टेल मोलीज हैं, ओके। और इसमें पर्ल गोरामी के कुछ पीसेस भी हैं। जी।
ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एक प्लांटेड टैंक के हिसाब से, पर्ल गोरामी। ओके काफ़ी सुंदर और पीसफुल फिश है, किसी भी फिश के साथ आप आराम से रख सकते हैं। जी। यहाँ पे ये अभी इनका बड़ा क्रेज़ चल रहा है, विडो टेट्राज है जी। ये आप कलर काफ़ी कलर वैरायटी आती है इसमें। राइट। ये मीडियम साइज़ के विडो टेट्राज हैं, आप छोटे टैंक में या छोटे नैनो सेटअप्स में रखेंगे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। जी। यहाँ पे इसमें नॉर्मल मोलीज हैं और प्लेटीज़ हैं, मिक्की माउस प्लेटी। ये रहे मिकी माउस प्लेटी। यस यस, मिक्की माउस तो प्लेटी। देखिए उनके टेल पर दे हैव गॉट परफेक्ट मिकी माउस शेप, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मिकी माउस प्लेटी। सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिश है, क्या नाम है इसका? ये जो अल्बाइनो सैनिगल बोलते हैं इसको। ओके। ये अभी 3 इंचेस साइज़ में है अच्छा। और ये बॉटम ज्वेलर है, कार्निवोरस फिश है। ओके। अभी इस 3 इंचेस के आप साइज़ को आर्टेमिया क्यूब्स या ब्लड वॉर्म्स पे अभी खिला सकते हैं। जी। जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता है वैसे आप इसको लाइफ पे भी ला सकते हैं। ओके। बहुत अच्छी फ़िश है ये, यूनिक। यस। देन यहाँ पर ये पॉलर पैरेट्स हैं। ओके। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये पैरेट फिश की तरह ही दिखती हैं, लेकिन जी। उसका स्मॉल वर्जन है ये। ओके। इसमें अल्बाइनो पॉलर पैरेट्स हैं ओके। और ब्लू एंड ब्लैक पॉलर पैरेट्स हैं। Yes, look at that albino polar parrot is looking so cute. So all of them are very healthy. Look at the striking pattern on their body. So बढ़ते हैं अगले फिश की तरफ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं नियॉन टाइगर बार्ब है। ये जी। दिखने में टाइगर बार्ब जैसी है, लेकिन इनका कलर थोड़ा सा उससे वाइब्रेंट है, नियॉन कलर में है ये। यस। ये कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा सुंदर है। राइट। सो चलते हैं यहाँ पर जी। जैसे इसमें ज़ेब्रा डेनियोस और अल्बाइनो कॉरिडोराज हैं। ओके। ये एल्गीटर है, नॉर्मल एल्गीटर से ज़्यादा सुंदर होते हैं दिखने में। जी। टैंक को क्लीन करने में हेल्प करते हैं ये। ओके। यहाँ पर श्रिम्स है। यस यस, इसमें काफ़ी टाइप के श्रिम्प्स है, ब्लू, ऑरेंज एंड वाइट श्रिम्प्स। ओके। श्रिम्प्स भी आप छोटी फिशेस के साथ रख सकते हैं, लाइक गप्पी, नॉर्मल स्मॉल साइज़ की प्लेटीज़, उनके साथ ये चलते हैं। जी। जो भी जैसे कस्टमर कोई नैनो प्लांटेड सेटअप लगा सकता है, छोटा लगाना चाहता है, तो उसमें आप जैसे अल्बाइनो कॉरिडोराज जिससे पहले दिखाई गई वो, इसके अलावा श्रिम्प्स आपस में रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है ये ओके। और अच्छा भी लगता है प्लांटेड सेटअप में। सो हियर इज़ द बेटा डिस्प्ले सेटअप एट एक्वेरियम प्राइम। तो इनके पास बहुत सारे बेटास के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। विल चेक आउट 1 or 2 बेटास क्विकली नाउ। सो हियर इज़ अ हॉट रेड बेटा फिश। सो क्या टाइप की बेटा है ये? सर ये नैनो कैंडी प्लकार्ड बोलते हैं इसको। ओके। हाँ, ये बेटा के अंदर बहुत प्रीमियम उस वेरिएंट में आता है। ओके। इसका मूवमेंट थोड़ा फास्ट रहता है नॉर्मल बेटा से, ओके। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। जी। अभी हमारा कैसा है, बेटा क्या बहुत हॉट सेलिंग है, जी। तो स्टॉक आउट बहुत जल्दी हो जा रहा है। ओके। तो मेरे पास अभी नेमो कैंडी में ये लिमिटेड पीसेस बचे हैं जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना। ओके। दोनों नेमो कैंडी हैं। ओके। इसके अलावा अगर नॉर्मल वेरिएंट्स में जाते हैं अगर हम, जी। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, दिस वन। ये वाला आप देखेंगे तो फैंसी ट्रिपल कलर में ओवर हाफ मून कह सकते हैं इसको आप। ओके। यहाँ पर थर्ड टाइप की बेटा है, ये वाली कौन सी है? ये सर सॉलिड ब्लू में है, क्राउन टेल वैरायटी है। ओके। जी। अमेजिंग। सो आई वॉज रियली अमेज्ड व्हेन आई गॉट टू नो दैट जयपुर में इतनी अच्छी एक्वेरियम शॉप है विथ
टॉप नॉच वाटर मेंटेनेंस. आई हैड अज्यूम कि राजस्थान बीइंग अ ड्राई स्टेट यहाँ पर इतने अच्छे एक्वेरियम शॉप्स नहीं होंगे, बट वाटर मेंटेनेंस है ही इनका. बट ये जो आप छोटे टाइनी फिशेस देख रहे हो, इनके बारे में इट वुड बी बेटर कि अभिषेक सर खुद हमें बताएं. सो दे हैव अचीव्ड समथिंग राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पर एक्वेरियम शॉप्स बहुत कम हैं, एंड वाटर की मेरे ख्याल से एक्वेरियम को रन करने के लिए जितनी वाटर कैपेसिटी लगती है उतनी भी मेरे ख्याल से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी नहीं मिलती होगी. बट फिर भी दे हैव अचीव्ड समथिंग हियर दैट आई वुड लाइक अभिषेक सर टू टेल अस. यस प्लीज़. सर, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये हमारे खुद के होम ब्रेड अफ्रीकन सिकलेट फ्राइज़ हैं. ऑसम. अभी कुछ 1 इंच के जैसा 1.5 इंच के जैसा साइज़ हो गया है जी. इसमें ज़्यादातर करके जो बच्चे हैं ये या तो पाउडर ब्लू के हैं या तो बनाना सिकलेट्स के हैं. ओके. ज़्यादातर करके मॉफ्स हैं. ओके. और हमने यहाँ पे अचीवमेंट क्या था कि इन सम टेस्ट एंड ट्रायल मेथड के अंदर अचीव किया है. ओके. हमारे यहाँ का जो पानी है, लोगों को मिसकंसेप्शन है कि राजस्थान है सूखा प्रदेश है, ड्राई स्टेट है, जी. तो यहाँ पे फिशरीज़ के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते. पर जब हमने यहाँ के वाटर पैरामीटर्स टेस्ट किए जी. तो यहाँ का जो पीएच है और जो यहाँ का हार्डनेस लेवल है वो बहुत ऑप्टिमम है सिकलेट की ब्रीडिंग के लिए, खासकर कि अफ्रीकन सिकलेट्स, मलावी सिकलेट्स के लिए. ओके. और हमने यहाँ उनको वो एनवायरनमेंट दिया, यहाँ पे हमने वो रिजल्ट्स देखे. हम माउथ ब्रूडर्स के जो मदर्स रहते हैं वहाँ से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्राइज़ का. ओके. और देन ये हम रेज करते हैं. तो यहाँ जो आप बच्चे देख पा रहे हैं वो हमने यहाँ पे इन स्टोर रेज किए हैं और रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं कि कितने हेल्दी बच्चे हैं. एग्जैक्टली. तो अगर कोई बंदा यहाँ राजस्थान का ये सोच रहा है कि वो फिशरीज़ के अंदर ब्रीडिंग के अंदर जाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें. Yes. So Abhishek sir, I really enjoyed covering your store. Glad to feature Aquarium Prime as the first aquarium store from Rajasthan on our channel. I had said it earlier, I will say it again, that the beauty of your store and the maintenance of your store has really surpassed my expectations. जितनी मेहनत से आपने ये स्टोर बनाया है उतनी मेहनत आप कर रहे हो राजस्थान में, जयपुर में, इस हॉबी को प्रमोट करने के लिए, इस हॉबी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. आई वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ऐसे ही आप मेहनत से इस हॉबी को प्रमोट करें और राजस्थान में भी इस हॉबी को इंक्रीज़ करें और हॉबिस्ट को इस हॉबी के बारे में इंफॉर्मेशन दे और नॉलेज स्प्रेड करे जितना आपको इस हॉबी से मिला है. आखिरी बार हमारे व्यूवर्स को जिनको आपका स्टोर अच्छा लगा हो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप प्लीज़ हमें बोल सकते हैं. So thank you so much, first of all, you know, for such appreciating words from your side, and thank you so much for coming all the way from Mumbai, sparing so much of time to cover all the entire shop. तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका हमारे स्टोर के बारे में जो भी उनके कमेंट्स हैं, जो भी उनके फीडबैक्स हैं, वो ज़रूर शेयर करें. जहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें पता चले तो हम वहाँ इम्प्रूवमेंट भी करेंगे. रही बात जो लोग राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, मैं चाहूँगा कि वो फिज़िकली अगर स्टोर विज़िट करें तो हम उनको दिखा सकें कि हम किस तरीके से ये हॉबी प्रमोट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. और अगर जो कोई इंडिया में किसी और पार्ट से यहाँ से देख रहे हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वो अगर कुछ वहाँ आपको कुछ पसंद आया हो, वीडियो में कोई फ़िश पसंद आया हो, कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेजें. हम जहाँ तक कोशिश है जयपुर से, राजस्थान से जो कनेक्टिविटी जहाँ की अच्छी होगी, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया विल ट्राई टू डिलीवर and serve you the best. Thank you so much. So this was the Aquarium Prime store located at Jaipur in Rajasthan. सीरियसली मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इनके फ़िश कीपिंग से, इनके एक्वेरियम मेंटेनेंस से, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ब्यूटीफुल है ये शॉप.
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या पसंद आया इनके शॉप में, बीट देयर फिश वैरायटीज़ और देयर सेटअप्स। मेरे ख्याल से राजस्थान स्टेट का ये ऐसा एक ही एक्वेरियम शॉप है जिनके पास इतने सारे फ़िश वैरायटीज़ है, जिसमें एग्जॉटिक फ़िश है और लोकल फ़िश भी है और बेहतर सेटअप्स है। सो आई होप आपको राजस्थान का ये पहला एक्वेरियम शॉप जो हमारे चैनल में मैंने फीचर किया वो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम ईगर एंड इंटरेस्टेड इन नोइंग योर व्यूज़ एंड थॉट्स अबाउट एक्वेरियम प्राइम। And I'll see you again next time in another entertaining and interesting video coming soon on SJ Inceptions. Thank you so much for watching. Happy fish keeping and have a wonderful day ahead. आपको एक्वेरियम प्राइम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Thanks a lot once again. Happy fish keeping and have a wonderful day ahead. This was the Aquarium Prime located at Jaipur in Rajasthan.